करेंगे और हम लोग लड़ेंगे और लड़ के अंततः प्रतिमा लगाने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे और प्रतिमा लगाएंगे। भारत अगर किसी भी एंगल से अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो दलित, पिछड़ा और आदिवासियों का इस पूरे धरती पर किसी भी देश में इतना शोषण नहीं हुआ होगा, अत्याचार नहीं हुआ होगा, उससे ज्यादा अत्याचार इनके ऊपर बढ़ जाएगा। ये भारत किसी भी सूरत में हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। हिंदू शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कान में यदि वेद का एक अक्षर पड़ जाता था तो पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता था। मैं एच यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला मुख्यालय डाल्टनगंज में उपस्थित हूँ और यहाँ पे राजा मेदनिया राय की जो प्रतिमा उखाड़ी गई थी इस पर सर जी कुछ बताएंगे। सर जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रवि पाल है। सर जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अनशन कब से चल रहा है? ये अनशन नहीं है, धरना है और 12 दिसंबर से धरना चल रहा है। धरना का आज 29वां दिन है और हमारा जो मांग है कि महाराजा मेदिनी राय और शहीद नीलांबर पिताम्बर की प्रतिमा यथाशीघ्र लगाई जाए। प्रशासन के द्वारा लगाई गई प्रतिमा तोड़ा गया, यह आश्वासन दिया गया कि प्रतिमा लगा दी जाएगी, लेकिन आज 29वां दिन धरना देते हो गया, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक सिर्फ टाल मटोल करने का काम किया है। जो आदिवासी मूल निवासी समाज के जो लोग हैं, जो महाराजा मेदिनी राय, नीलांबर पिताम्बर सहित तमाम बहुजन महापुरुषों के जो विचारों को समझ रखते हैं, उनके अंदर काफ़ी रोष बढ़ रहा है। काफ़ी लोग नाराज हो रहे हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव एक तरफ मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो बहुजन महापुरुष हैं उनके इतिहास को मिटाया जा रहा है। यह काफ़ी चिंता का बात है। और यह जो धरना चल रहा है संविधान बचाओ मोर्चा के बैनर तले है। इस मोर्चा में कई संगठन के लोग शामिल हैं, जिसमें सामाजिक न्याय परिषद है, पिछड़ा वर्ग महासभा है, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा है, इसमें झारखंड क्रांति मंच है, जन संग्राम मोर्चा है, हुल झारखंड क्रांति दल है, मूल निवासी संघ है, भीम आर्मी है, अखिल भारतीय किसान महासभा है। कई संगठन के लोग इसमें शामिल हैं। इसमें इसके साथ साथ कई जातीय संगठन के लोग भी इसमें आ रहे हैं। कुम्हार समन्वय समिति के लोग हैं, धोबी महासभा के लोग हैं, अम्बेडकर चेतना परिषद के लोग हैं। कहने का मतलब जो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो सभी लोग इस मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं और इनका मांग है कि जब तक प्रतिमा सम्मान के साथ नहीं लगाया जाएगा तब तक यह धरना चलेगा। सम्मान के साथ यानी इससे पहले हमको जहाँ तक सुनने में आया है कि अपमानित किया गया है, यानी राजा मेदनिया राय जी की जो प्रतिमा था उसे उखाड़ दिया गया है। हाँ बिल्कुल, इस राजा मेदिनी राय की प्रतिमा झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को लगाया गया था, जिसको जिला प्रशासन द्वारा उखाड़ा गया है। तो कहीं न कहीं महापुरुषों का साथ अपमान किया गया है। उस अपमान के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक प्रतिमा स्थापित नहीं कर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी अभी तक किसी प्रकार के कोई दिलासा? सदर एसडीओ के द्वारा एक टीम गठित किया गया है, जिस टीम के अध्यक्ष जो हैं से अंचल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर हैं। उनके टीम में टाउन थाना प्रभारी हैं और नगर निगम के सिटी मैनेजर हैं। लेकिन जो टीम गठित हुआ है अभी तक टीम सिर्फ टाल मटोल कर रहा है। अभी तक हम लोग को स्पष्ट नहीं कर पाया कि प्रतिमा कहिया लगेगा, कहाँ लगेगा। हम लोग का मांग है कि नीलांबर पिताम्बर की प्रतिमा बगल में लगाई जाए और राजा मेदिनी की प्रतिमा जहाँ धरना चल रही लगाई जाए, लेकिन अभी तक सिर्फ दिलासा दिया जा रहा है और जो काफ़ी मतलब चिंता की बात है। आज भी एक तरह से अब कहा जाए कि इस देश में एक तरफ होता है कि नहीं सबका साथ सबका विकास का लोग बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो असल वो नहीं, असल ये है कि आज भी इस देश में जाति के नाम पर लोगों का शोषण हो रहा है, धर्म के नाम पर शोषण हो रहा है। पूरे देश में एक तरह से धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है और आज जो 75% 90% के जो लोग हैं और आज भी उनकी स्थिति ज्यों के त्यों है। इसलिए हम लोगों का मांग है कि बहुजन महापुरुषों का जो इतिहास जो मिटाया जा रहा है, क्योंकि इतिहास किसी भी समाज का आईना है, अब बहुजन महापुरुषों का जो आईना है समाज को, उसको मिटाया जा रहा है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग लड़ेंगे और लड़ के अंततः प्रतिमा लगाने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे और प्रतिमा लगाएंगे। सर जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आप बोल रहे हैं कि राजा मेदनिया राय जी की प्रतिमा उखाड़ी गई, अगर राजा मेदनिया राय जी कौन थे, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए ना हमें। राजा मेदिनी राय पलामू के गौरवशाली आदिवासी प्रतापी राजा थे, जो चेरो वंश के थे, जिनका कृति आज भी
पलामू किला के रूप में स्थापित है। आप देखेंगे कि महाराजा मेदिनी राय के जो इतिहास था, जो स्वर्णिम काल था, एक कहावत था जो यहाँ लिखा हुआ है कि धन धन राजा मेदिनिया घर घर बाजे मथनिया। माने एक ऐसे राजा, ऐसे कुशल राजा थे, ऐसे प्रजापालक थे जो किसी आदिवासी तो थे लेकिन किसी एक जाति का नहीं थे, बल्कि उनके लिए सब प्रजा बराबर थे। और उनके शासनकाल में कहा जाता है दूध का गंगा बहता था कि वो रात में, भोर में, सुबह सुबह घूमते थे और जिनके घर में गाय का मट्ठा महने का आवाज़ नहीं सुनाई देता था और वैसे लोगों को बच्चा वाला गाय, दूध वाला गाय देते थे। तो उनका जो स्वर्णिम इतिहास है वह इतिहास गौरवशाली है, जिसके चलते, जिसके कारण कि इस शहर का नाम डाल्टनगंज था, लेकिन डाल्टनगंज शहर का नाम बदल के जो मेदिनी नगर किया गया है वो राजा मेदिनी राय के नाम पर ही किया गया है। जिससे यह बात जो है से आम जनमानस में ये बात स्थापित है कि महाराजा मेदिनी राय जो थे और वह कुशल राजा थे और प्रतापी राजा थे, जिनके शासनकाल में दूध और घी का गंगा बहता था। सर जी, आपका शुभ नाम? शैलेश चंद्रवंशी मेरा नाम है। पलामू के पूर्व सांसद श्री कामेश्वर बैठा जी के हम प्रतिनिधि रहे हैं और फूलन देवी विचार मंच के अध्यक्ष हैं। सर, जो ये राजा मेदिनी राय की प्रतिमा को लेकर अभी जो बवाल खड़ा है, इससे पहले जो रैली निकाली गई थी उस पर थोड़ा आप हमें राय बताएं। आज हम लोगों का यहाँ 29वां दिन चल रहा है धरना का, अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम यहाँ विभिन्न संगठनों के द्वारा जो लोकतंत्र के पक्ष में पलामू गढ़वा में लगातार लड़ते रहे हैं, यह आंदोलन चल रहा है और यह आज 29 दिन से अनवरत चलता आ रहा है। इसमें प्रशासन की उदासीनता है। प्रशासन को लगता है कि ये लोग बैठेंगे, धरना आज न कल अपने स्वतः उठा लेंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि पलामू यह धरती जो है सो संघर्षों की धरती रही है और यहाँ के लोग लड़ना जानते हैं। आपके केस से, मुकदमा से, चाहे धौस धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। और हम सब लोग बहुत ही गौरवान्वित हैं कि राजा मेदिनी राय जी हैं, नीलांबर पीताम्बर हैं। नीलांबर पीताम्बर जिन्होंने शहादतें दी, उस समय भी जब नीलांबर पीताम्बर जैसे लोग जब लड़ रहे होंगे अंग्रेजों के खिलाफ में, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ, तो इस देश के जो राजे रजवाड़े जो होंगे, जिनके ज़्यादातर वंशज आज लोकसभा और विधानसभा में सांसद भैरव जैसे लोग, बिरसा मुंडा जैसे लोग, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ा, आज़ादी के लिए लड़ा, आज भारत एक तरह से दूसरी आज़ादी खोज रहा है। आज दूसरे तरफ जो सांप्रदायिक फांसीवादी जो ताकते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और खास करके दलित, पिछड़े और आदिवासी, इनको भी कुछ हद तक, इनके कुछ जो लोग हैं उनको भी लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या बात है भाई, मुसलमान तो पीछे चला जाएगा। लेकिन इनको क्या पता है कि जब भारत जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा उस दिन इन सारे लोगों का जीवन जो है सो नरक बन जाएगा। लोग जो है सो दर दर की ठोकरें खाने लगेंगे। संभवतः भारत अगर किसी भी एंगल से अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो दलित, पिछड़ा और आदिवासियों का इस पूरे धरती पर किसी भी देश में इतना शोषण नहीं हुआ होगा, अत्याचार नहीं हुआ होगा, उससे ज़्यादा अत्याचार इनके ऊपर बढ़ जाएगा। और यह कैसे अत्याचार बढ़ जाएगा सर, हम भी जानना चाहते हैं। भारत का भी जो है सो जैसे हिंदूवादी रुझान में रहा है, उस समय शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। कान में यदि वेद का एक अक्षर पड़ जाता था तो पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता था। उसके अलावा जो जितने भी मलमूत्र साफ करने का, आज भी तो ज़्यादातर शूद्र परिवार के ही हिस्से सारे कुछ है व्यवस्था में। और जो कुछ लोग हैं वो सत्ता पर काबिज कल भी रहे थे और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इन लोग का तो सत्ता और टीका लगा करके सब सीता पर राजा के कुर्सी पर धर के कब्जा कर लेंगे और उसके बाद लगेगा कि तो राजा हो गए और बाकी लोग जो है सो राड़ रयान हो गए। तो राड़ रयान के लिए और राड़ रयान भरा जिंदगी हो जाएगा। इसलिए भारत किसी भी सूरत में हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनना मतलब भारत में एक आतंक का पर्याय हो जाएगा और पूरी धरती पर किसी भी देश में उतना अत्याचार नहीं हुआ होगा। आप कभी सुने जाने होंगे कि अफ्रीका में क्या होता था कि जैसे यहाँ बुध बाजार लगता है तो या कोई बाजार लगता है तो खस्सी, बकरी, गाय को जो है सो बेचा जाता है। कोई को जरूरत होता है भाई कि देखो गाय खरीदा, कोई बैल खरीदा, कोई खस्सी खरीदा, कोई मुर्गी खरीदा। उसी तरह से वहाँ अफ्रीका में तो काले लोगों को दो लड़का चाहिए तो मार्केट में जाके खरीद करके लोग ले जाते थे। दो बूढ़ा चाहिए, बूढ़ा ले गया। औरत तो औरत चाहिए, लड़की तो लड़की चाहिए। आदमी बिकता था ना, तो वह जो है सो क्या था, वह गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों को जो है सो इतना शोषण किया गया कि मुर्गी बकरी की जगह वहाँ मंडी में आदमी बिकता था। आदमी खरीद के गुलाम 4 को 10 को ले जाया जाता था। तो यहाँ के लोग भी जब हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत तो ये सारे जो उचक रहे होंगे, जिनको लग रहा होगा कि वाह मुसलमान दब जाएगा
लगाओ, हम लोग तो सब हिंदू हैं। अरे कल भी तुमको हिंदू नहीं माना है और आज भी हिंदू नहीं मानने के लिए तैयार है। तुमको जो जैसे मंडी में बिका है खस्सी मुर्गा ना, उसी तरह से दाम लगा करके बेचा जाएगा। इसलिए यह एक विचारधारा की लड़ाई है, एक थॉट की लड़ाई है। यह सिर्फ जो नीलांबर पीताम्बर हैं, जो राजा मेदिनी राय हैं, उनका सिर्फ एक मूर्ति का मामला नहीं है, यह एक विचारधारा थॉट की लड़ाई है। और इस विचारधारा की लड़ाई को हम लोग अनवरत जिंदा रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि नीलांबर पीताम्बर जी का और चांद भैरव जी का, नीलांबर पीताम्बर जी का और ये जो हमारे राजा मेदिनी राय जी रहे हैं, प्रतापी राजा, आदिवासी चेरो परिवार के, इनकी मूर्ति जो है सो अच्छे जगह पे जो है सो लगे, हम तमाम लोगों को गौरवान्वित महसूस हो और आने वाली पीढ़ी को एक संदेश हम लोग दे सके कि यही लड़ने वाले योद्धा हैं, ये हमारे आदर्श हैं, आइडियोलॉजी हैं और इन्हीं की विचारधारा पर हम चलना चाहते हैं। थैंक यू चेयर।